हैरत से अपने माँ को देखा जो कमरे से निकल गई थी। अगले कुछ दिनों में सरगम और ज़ारा का निकाह तय आ गया था। ज़ारा को समझ नहीं आ रही थी अचानक इसकी अम्मी और मामा को इतनी जल्दी क्यों कर हो गई। शायद वो इसके दोस्तों के साथ जाने की वजह से डर गए थे। कमरे में तन्हा बैठी वो अपनी सोचों में गुम थी जब तेज हवा का झोंका जोरदार आवाज में खिड़की के दोनों पर दोबारा कर चुका था। ज़ारा ने चौंक कर खिड़की की तरफ देखा। बाहर खूब अंधेरे में करीब ही दरख्त पर खूबसूरत सी स्याह तितलियां जिन पर सुर्ख रंग के धब्बे थे दूर से ही चमक रही थी। कितनी खूबसूरत है। ज़ारा मुस्कुराकर उठकर खिड़की के करीब जाकर देखने लगी, फिर मुस्कुराकर अपना हाथ आगे किया जब एक तितली उड़कर उसकी उंगली पर बैठी। ज़ारा बेतहाशा खुश होती उसे देखने लगी। जब उंगली से होंगे कतरे कदम पर गिरने लगे, ज़ारा पूरी तरह कांप गई। जोर से हाथ जगह कर खिड़की को बंद करके बाथरूम की तरफ भागी। हाथ धोने के लिए हाथ आगे किया ही था जब हाथ पे खून को ना पाकर हैरत से हाथ को देखने लगी। ज़रा कहाँ हो? नादिया बेगम की आवाज़ पर सर झटक कर वो बाथरूम से निकल कमरे में आई। तुम्हारे ससुराल से शादी का जोड़ा और जेवर आए हैं, देखो कितना खूबसूरत है। सब नादिया बेगम ने दाग मैरून रंग का शियारा उसके सामने फैलाया जिसे अगर अंधेरे में देखा जाए तो स्याह लगे। मैं ये सब यही रख रही हूँ, कल ब्यूटिशियन घर पर ही आएगी, तुम्हारी सास ही भेज रही हैं। मैंने इनकार किया था, वो बज़िद थी। बिनिश बेगम सामान रखती उसे बता रही थी जो हनोज इसी तरह खामोश खड़ी थी। कुछ देर हुआ वो आखिर वह बोल चुकी थी। इतने जल्दी रुखसती क्यों? अम्मी आपको क्यों इतनी जल्दी है? सरगम की माँ चाहती हैं और फिर निकाह हो रहा है तो अच्छा है, रुखसती भी हो जाए, इसमें इतनी बड़ी बात नहीं है। हमने कौन सा दूसरे फंक्शन करने थे। नादिया बेगम इसे जवाब लेकर कमरे से चली गई। अगले दिन सुबह से ही ब्यूटिशियन आ गई थी। ज़ारा दुल्हन के रूम में बहुत खूबसूरत लग रही थी। पुरअसरार से ब्यूटिशियन जिसे खामोशी से आकर तैयार कर रही थी इसी तरह वापस चली गई। सरगम स्याह शलवार कमीज पर स्याही वास्कट पहने खूब यज रहा था। आलिया ने भी स्याह घेरदार फ्राक पहना हुआ था। कुछ देर में सरगम और ज़ारा का निकाह शुरू हो गया। सरगम के साथ कुछ ही लोग आए थे, खूबसूरत दराज़कद पुरअसरार से लोग। ज़ारा नजरें झुकाकर बैठी बुरी तरह नर्वस हो रही थी। नादिया बेगम और करीम मामू भी वहीं थे। निकाह के होते ही सब एक दूसरे को मुबारकबाद देने लगे। ज़ारा नादिया बेगम का हाथ थाम कर अपने कमरे में जाने लगी जबकि सरगम चमकती आंखों से उसे जाता देखने लगा। वेलकम टू माई वर्ल्ड मिसेस सरगम, मुस्कुरा कर सरगोशी करता अपने माँ को देखने लगे। हमें अब चलना चाहिए। आलिया बेगम इसे कहती जगह से उठ खड़ी हुई। जब आर्या दोनों के करीब आई, वालदा से मिलने थे। आखिरी बार अम्मी अपना ख्याल रखिएगा, मैं जल्द ही आऊंगी। गाड़ी में बैठने से पहले ज़ारा ने मिलते हुए अपनी माँ से कहा। पीछे खड़ी पुरअसरार सी औरत ने सुनकर आलिया बेगम की तरफ देखा जिन्होंने कंधे उचकाए थे। तुम भी अपना ख्याल रखना। नादिया बेगम ने शख्त से इसके सर पर हाथ फेरा। ज़ारा मामू से मिलती गाड़ी में बैठ गई। सरगम खामोशी से बैठा था। गाड़ी में इसकी कूलिंग इतनी थी जिस शीशे धुंधला चुके थे। ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट करते ही जान से आगे गाड़ी बढ़ गया। हम भी चलते हैं। आर्या दूसरी गाड़ी में बैठने से पहले करीब आकर नादिया बेगम को मुस्कुराकर मिलती पर उसका गाड़ी में बैठ गई। चले अंदर। बारात 3 गाड़ियों पर मुश्तमिल थी। इनकी नजरों ने ओझल होते ही करीम मामू ने कहा जो चौंक कर सर हिलाती अंदर बढ़ गई। गाड़ी अपनी मंजिल की जानिब रवां दवा थी। ऐसे में ज़ारा सरगम की खामोशी से बेचैन हो रही थी जो कब से इस तरह खामोश था। इससे कबल वो कुछ बोलती। गाड़ी एकदम रुकी। ज़ारा ने चौंक कर देखा। पर देखा बेयकीनी से इसकी आंखें फैल गईं। घर निकली
انہیں بامشکل 1 گھنٹہ ہوا ہوگا گاڑی جتنی بھی رفتار میں چلتی 1-2 گھنٹے تو انہیں پہنچنے میں لگتے، لیکن 1 گھنٹے میں ہی وہ سرگام ضلع کے کار فوج میں کھڑے تھے۔ زارا سرگام کی آواز پر اس نے چونک کر سرگام کی طرف دیکھا، جو اس کی طرف دروازہ کھولے ہاتھ اس کی طرف بڑھائے کھڑا تھا۔ ہلکے سے سر جھٹکتی جھجک کر اس نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پہ رکھا۔ سرگام نے نرمی سے ہاتھ تھام کر مسکرا کر اسے دیکھا جو گاڑی سے اتر رہی تھی۔ دونوں کا پھولوں سے استقبال کیا گیا۔ زارا اندر کا منظر دیکھ کر نامحسوس طریقے سے اس کی طرف کھسک گئی، جبکہ سرگام آہستگی سے مسکرایا۔ وہ جانتا تھا اتنے لوگوں کو دیکھ کر وہ گھبرا گئی ہوگی، واللہ یہ سب کر بھی ہو سکتا تھا۔ ذرا تھک گئی ہے سرگام، برسوں سے یہی سب ہو رہا ہے۔ دولہا دلہن سے اسی دن سب ملنے آتے ہیں، کا تو سوال ہی نہیں اٹھتا۔ آریہ اپنی بابی کو رامداد باز دو، بدل کر دوبارہ یہیں لے آنا۔ جاؤ زارا جاؤ۔ زارا آریہ بیگم حکم دیتی مہمانوں کی طرف بڑھ گئی۔ سرگام، میں آپ کی تھکن کا ہمارے پاس علاج ہے، یہ پیجئے، آپ خود کو تازہ دم محسوس کریں گی۔ سرگام کے کچھ بولنے سے قبل ہی آریہ نے نازک سے شیشے کے گلاس میں سیاہ مشروب اس کے آگے کیا۔ زارا نے ایک نظر سرگام کو دیکھا، جس نے آنکھ کے اشارے سے اسے لینے کو کہا۔ شکریہ زارا۔ زارا نے ہلکے سے کہتے گلاس تھام کر لبوں سے لگا کر یہ گونج لیا۔ عجیب سا ہے، کون سی ڈرنک ہے؟ زارا نے منہ کے زاویے بگاڑ کر آریہ سے پوچھا۔ پیپسی ہی ہے بابی، لگتا ہے آپ ذرا تھک گئے ہیں، چلیں ورنہ دیر ہونے پر والدہ خفا ہو جائیں گی۔ آریہ نے مسکراتے ہوئے اسے بول کر زارا کا ہاتھ پکڑ لیا۔ دھیان رکھنا آریہ، سرگام اپنی باری وال میں بولتا دوسری طرف چل دیا۔ بڑے سے شیشے کے سامنے کھڑی وہ گہرا سر لمبا گیردار فراق پہنے اونچا چوڑا بنائے خود کو گو رہی تھی۔ تھکن سے اس کا سارا جسم ٹوٹ رہا تھا۔ مہمانوں سے ملتی وہ حیرت سے بار بار سرگام کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی چہرے پر تھکن کہیں نہیں تھی۔ سرگام تازہ دم سب سے مل رہا تھا۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد وہ سرگام کے ساتھ کمرے میں آئی تھی، جو اسے کپڑے چینج کرنے کا بولتا واپس چلا گیا تھا۔ امی تو اب تک سو چکی ہوں گی۔ کتنا عجیب ہے سب کچھ۔ اور میں سرگام کے سرگوشی نما آواز اس کے کان کے قریب سنائی دی۔ زارا تیزی سے پلٹی۔ ڈرا دیا آپ نے؟ تھک بھی گئی ہوں بہت۔ سوری، سو جاؤ پھر، میں یہی ہوں تمہارے پاس۔ سرگام نے اس کی بال پر مسکراتے ہوئے جھک کر اس کے ماتھے کو چوما۔ زارا شرما کر نچلا لب کاٹنے لگی۔ یہی کھڑے کھڑے سونے کا ارادہ ہے؟ نہیں، میں آتی ہوں۔ زارا گڑبڑا کر سرگام کے ساتھ گزرتی باتھ روم کی طرف بڑھ گئی۔ اس کی جاتے ہی سرگام سپاٹ چہرے کے ساتھ کمرے سے چلا گیا۔ اسے زندہ رکھنا چاہتے ہو تو اس کی یادیں مٹا دو، ورنہ وہ انسانی دنیا کو کبھی نہیں چھوڑے گی۔ والدہ، آپ فکر مت کریں، یہ کام روشنی ہونے سے پہلے ہی ہو جائے گا۔ ہرا اس کی ماں اور ماموں ہمارے پہنچنے سے پہلے ہی بوجھ چکے ہوں گے، اور تم؟ آریہ کیسے جاگر کہو اس بیمار جنی کو دوسرے ملک سے یہاں آنے کو کہے؟ لیکن سرگام بائی یار، وہ اپنے علاج کے لیے گئی ہے، اگر یہاں آ گئی تو ختم ہو جائے گی۔ آریہ نے پریشانی سے اپنے بھائی کو دیکھا، جبکہ آریہ بیگم مسکرائی تھی۔ اس مائی نے اب زندہ رہ کر کرنا بھی کیا ہے، چاہے جاتے وقت آخری بار میرے کام آ جائے۔ سرگام سنجیدہ لہجے میں کہتا اپنی جگہ سے اٹھ کر گڈ نائٹ بول کر کمرے سے نکل گیا۔ زارا بیڈ کی پوچھ سے ٹیل لگائے سرگام کا انتظار کرتے کرتے سو گئی۔ سرگام اندر داخل ہوتا اسے دیکھ کر مسکرایا اور روشنی میں نہایا۔ کمرہ سرگام کے قدم قدم اس کی طرف بڑھتے اندھیرے میں ڈوبتا چلا گیا۔ آہستگی سے اس کے سامنے بیٹھتا وہ مدن لیمپ کی روشنی میں سے دیکھتا۔ ہاتھ بڑھا کر شادہ کی انگلی اس کے گال پہ پھیرنے لگا۔ زارا نے دھیرے سے آنکھیں کھول کر نظریں اٹھائی۔ سو جاؤ سرگام نے کہتی ساتھ اپنا ہاتھ اس کی
सामने लाकर नीचे की तरफ ले जाकर हटाया, जबकि ज़ारा दोबारा गहरी नींद में डूबती चली गई। सरगम उठकर वार्डरोब की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद ट्राउज़र और टी शर्ट पहने एक नज़र उसे देखकर खिड़की के पास रुकी। किंग चेयर पर बैठकर हल्के हल्के आगे पीछे होकर झूलता उसे देखने लगा। आस्ती से आंखों को बंद करता सर पीछे गिराकर मुस्कुराने लगा। नर्जात देने वाली चीख पर ज़ारा हड़बड़ा कर उठी। इर्द गिर्द गर्दन घुमाकर देखा। कमरे में वो अकेली थी। इससे कबल वो कुछ सोचती, एक बार फिर वही आवाज़ आई, लेकिन इसके साथ ही हर तरफ सन्नाटा फैल गया। यूं लगा जैसे इस आवाज़ का दम निकाल दिया गया हो। सरगम अभी तक नहीं आए। ज़ारा खुद कलामी के अंदाज कहती बिस्तर से उतरी ही थी जब दरवाजे के बीचों बीच सरगम को देखकर इसकी तरफ बढ़ी। आप अब आ रहे हैं? रात को कहाँ थे? मैं रात को जब आया तुम तब तक सो चुकी थी। खैर मुझे ज़रूरी काम से जाना है, शाम को मिलते है। और हाँ, ये तुम्हारा घर है। बीजान के साथ पूरा विला घूमो, लेकिन याद रहे अकेले कहीं मत जाना, कहीं गुम ही ना हो जाना। सरगम इसे हिदायत देकर पलट गया। इसे ज़ारा के साथ हमेशा साथ रहना था, चाहे जैसी भी निकाह में आने के बाद वो मुतमईन था। ज़ारा इसकी थी, यही सोच इसके लिए इत्मीनान का बायस थी। क्या करेगा सरगम, एक इंसान को साथ रखने के लिए आपका नाश्ता। शुक्रिया, लेकिन मैं नीचे आ रही थी। ज़ारा ने चुटिया बनाते हुए रोक इन्हें देखा। इस वक्त विला में कोई नहीं होता सिवाय मेरे और हान सामा की। बीजान संजीदगी से बोलकर पलट गई। ज़ारा को हैरत का झटका लगा। भला नई नवेली दुल्हन को कोई ऐसे छोड़कर रोज़मर्रा के कामों के लिए कैसे जा सकते हैं? ज़ारा सोचती हुई पलटने लगी। जब दरवाजे से अंदर झांकते बच्चे को देखकर हैरत से उसे देखने लगी। दाग नीली आंखों वाला गोरमटोफ सुरह सफेद बच्चा इसकी मुतवज्जो होते ही हंसते हुए बाका, अरे रुको। ज़ारा उसे आवाज़ देती इसके पीछे भागी, जो सीढ़ियाँ चढ़ रहा था। दूसरी मंजिल अंधेरे में डूबा हुआ था। ऐसे में वो 4 साल बच्चा कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर गायब हो गया। ज़ारा एकदम रुकी, चौंक कर इधर गिर्द देखती तेजी से सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगी। जब किसी ने इसका हाथ पकड़ लिया, ज़ारा डर के मारे चीख पड़ी। आप तो डर गई, हम तो सिर्फ आपके साथ खेलना चाहते थे। मासूम सी आवाज़ पर ज़ारा ने गर्दन घुमा कर देखा। वही छोटा बच्चा इसका हाथ पकड़े खड़ा था। आप बेटा, आप अकेले हो यहाँ? ज़ारा ने थूक निकलते हुए इसे देखा। ज़ारा मैडम, ये छोटा है, ये मेरे साथ होता है। इसकी छोटी बहन नीचे है। हाजिर बेटा, मैंने मना किया था ना। ज़ारा मैडम को परेशान नहीं करना। इससे कबल हाजिर कुछ बोलता। बीजान की आवाज़ पर ज़ारा इनकी तरफ मुतवज्जो हो गई। हाजिर की आंखें गुस्से से सुर्ख होने लगीं। जाओ वरना आया मैडम को बुलवाऊं। बीजान ने उसे खबरदार किया, जो तेजी से भागकर दोबारा कमरे में चला गया। ज़ारा बीजान की तरफ रुख किए खड़ी थी, वरना हाजिर को बंद दरवाजे से अंदर गायब होते देखकर लाजमी बेहोश हो जाती। आप चले? वापस कमरे में नहीं, मैं सारा विला देखने जाती हूँ। ठीक है फिर आइए। बीजान सर हिलाती तीसरी मंजिल की तरफ बढ़ने लगी। ज़ारा जो अंदर ही अंदर अंधेरे से घबरा रही थी, भागते कदमों की आवाज़ पर पूरी तरह घबरा कर पलटी। हाजिर नीचे की तरफ भागते हुए जा रहा था। इसके साथ ही एक बच्चा और लंबे बालों वाली बच्ची हंसती हुई भाग रही थी। आप रोक क्यों गई? चले जी। बीजान के बोलने पर ज़ारा गहरी सांस लेकर जीना चढ़ने लगी। माँ, आखिरी बार पूछ रहा हूँ, मुझे हाल बताओ। सरगम जीने की गर्दन दुबोचे सुर्ख अंगारा आंखों से उड़ाया था, जो सुबह से इसकी बात से इनकारी थी। मुझे नहीं पता, इंसान और जिन कभी साथ नहीं रह सकते। अगर इसे ज़िंदा रखना चाहते हो तो इसे आज़ाद कर दो, वरना इसे खुद मार दो। हा हा हा, मेरे पास और कोई हल नहीं है। मैं सच कह रही हूँ।
सरगाम ने इसकी गर्दन पर दबाव बढ़ाया। जो चींटी अपनी सफाई पेश कर रही थी, सरगाम ने झटके से उसे छोड़ा। वो हकीकतन आप परेशान था। ज़ारा अगर मर गई तो वो बरतक्का रह जाएगा। सरगाम भाई जान, हम जीने की बात से मुतफिक हैं। वालिदा ने आपसे पहले ही कहा था यह सब नामुमकिन है। आर्या इसे कहकर चली गई, जबकि सरगाम इसी तरह खड़ा सोच में गुम हो गया। अस्सलाम वालेकुम, आप आ गए बीजान के साथ। आज सारा विला गोमा बहुत खूबसूरत है, लेकिन पुरस्कार भी। ज़ारा इसे देखकर मुस्कुरा कर बोलती, इसके मुकाबलाई। सरगाम ने मुस्कुरा कर इसकी पेशानी चूमी। कुछ दिन इंतज़ार करो, फिर हम यहाँ से चलेंगे। सरगाम इसे सोचता हुआ वार्डरोब की जानब बढ़ गया। रात का वक्त था जब नींद में अचानक इसकी आँख खुली। कसमसा कर उठ कर ज़ारा ने इर्द गिर्द देखा। फुल साइज के बेड पर वो अकेली सो रही थी। सरगाम का ख्याल आते ही इसने कमरे में नजरें दौड़ाई। खिड़की के सामने खड़ा हो बाहर देख रहा था। तेज ठंडी हवाएं खिड़की खुले रहने की वजह से सारे कमरे को सर्द किए हुए थी। ज़ारा दुपट्टा होठ पर अच्छी तरह लपेट कर इसके पीछे जाकर खड़ी हुई, जो हनूज इसी तरह खड़ा था। सरगाम, ज़ारा ने बोलते साथ इसके कंधे पर हाथ रखा। सरगाम ने चौंक कर इसे देखा, जबकि ज़ारा घबरा कर एक कदम पीछे हटी, जिसकी आंखें लहू रंग हो रही थीं। जानती हो ज़ारा, तुम्हें जब पहली दफ़ा देखा तो तुमसे मोहब्बत कर बैठा। सरगाम ने इसे देखते रहने के बाद अपना हाथ बढ़ाकर इसके दोनों हाथ थाम कर नज़दीक करते सरगोशी की। सरगाम का नरम लहजा सुनते ही ज़ारा पुरसकून होती शर्माई थी। और तब ही मैंने फैसला किया तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। और देखो, आज तुम एक जिनज़ादे की दस्तरस में हो। ज़ारा यूं मुस्कुरा कर इसकी बात सुन रही थी। जिनज़ादे सुनते ही काम कर रह गई। धीरे से नज़र उठाकर सामने देखा कि उसकी तासरात देखकर खुद पे तंजिया मुस्कुराने लगा। ज़ारा इसकी मुस्कुराहट देखकर सांस खींच कर रह गई। सरगाम, बीना, डर गई थी मैं। रात के 3 बज रहे थे। दोनों एक दूसरे के करीब खड़े थे। कौन सा मजाक? ज़ारा, तुम्हें क्यों लगता है मैं तुमसे इस तरह का मजाक करूँगा? तेज़ हवा के झोंके से खिड़कियों के फट जोर से बंद होते दोबारा खुले। कमरे के पर्दे जोर से फड़फड़ाए। ज़ारा के दिल की धड़कन रेल की तरह चलने लगी। सामने खड़ा हसीन मर्द, जो इसका शौहर था, अजीब अंदाज में मुस्कुरा कर अपने साथ को सीधा शीशे के सामने लेकर गया। शीशे में खुद को तन्हा खड़ा पाकर ज़ारा के लबों से दिल हराश चीख बरामद हुई। सरगाम सुकून से इसका बाजू थामे खड़ा था, जो कर दोबारा सरगोशी में बोला, मैं जिनज़ादा सरगाम हैदर। इसे एक मासूम परी सी इंसान से मोहब्बत हो गई। सरगाम की सरगोशी सुनते ही ज़ारा हम होशो हवास से बेगाना हो गई। तुम्हारे साथ के लिए कुछ भी ज़ारा, लेकिन तुम्हें मार कर कभी नहीं। सरगाम कहता इसके बेहोश वजूद के ऊपर झुक कर उसे अपने बाजुओं में उठाकर कमरे से निकल गया। होश में आते ही धीरे से आंखें खोलती वो छत पर देखने लगी। पास ही खड़ी नर्स ड्रिप चेक कर रही थी। उसे होश में आते देख कर तेजी से बाहर को भागी। नर्स के जाते ही ज़ारा ने हैरत से अस्पताल की कमरे को देखा, जब अचानक ही गुजरा वक्त जहन में फिल्म की तरह चलने लगा। होश से वो खुद में सिमट गई। कैसी हो ज़ारा? सरगाम की आवाज़ पर डर कर ज़ारा ने सरगाम को देखा, जो इसे देखकर नरमी से मुस्कुराया था। आप मजाक? हाँ, अपनी आंखों से देखने के बावजूद तुम मजाक समझ रही हो। तुम्हें मालूम है तुम 3 दिन बाद होश में आई हो। सरगाम धीमे लहजे में कहता छोटे छोटे कदम उठाता उसके करीब झुका। ज़ारा की आंखों में खौफ के मारे पानी जमा हो गया। ये सब यकीन करना इसके बस में नहीं था, लेकिन अपनी आंखों से देखने के बाद वो इस सब को जुटला भी नहीं सकती थी। हम साथ रह सकते हैं,
ज़ारा, अगर तुम मुझे इसी तरह कबूल कर लो, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा, सबसे दूर। सिर्फ तुम मेरी हकीकत तस्लीम करके मेरे साथ रहना चाहो। सरगाम आंखों में उम्मीद लिए इसे देख रहा था, जिसकी आंखों में खौफ हलगोरे ले रहा था। यही सब सरगाम के लिए तकलीफ का बायस बन रहा था। होंठ बांधकर इस बेहाथ में थामी चाबियां साइड पर रखें। ड्राइवर तुम्हें छोड़ देगा तुम्हारे अपने घर। सरगाम बूढ़ कर झुककर इसकी ठंडी पेशानी झूम कर तेज से चला गया, जबकि ज़रा जुई जुई बरकर रह गई। सरगाम, क्या करने की कोशिश कर रहे हो तुम? आर्या बेगम ने सरगाम को आते देखकर सख्ती से पूछा। आर्या इनके साथ ही बैठी थी। मैं इसे यहाँ से दूर ले जाकर रहूँगा। वो इस दुनिया में नहीं रह सकती, वो तुम्हारे साथ भी नहीं रह सकती, वो मुझसे अलग होकर भी नहीं रह सकती। वो पागल हो जाएगी। हम लोग अपनी दुनिया में खुश हैं। सरगाम अपनी बात मुकम्मल करके बाहर निकल गया। आर्या शम्स से कहो जहाँ भी मसरूफ़ हो सब छोड़कर ज़ारा के पास जाए। इस लड़की का खौफ ही इस लड़की की जान लेगा, वरना मेरा दीवाना बेटा हमें छोड़कर चला जाएगा। लेकिन वालिदा, आपने खुद कहा था हम और इंसान साथ नहीं रह सकते। आर्या उलझकर इन्हें देखा। हाँ, लेकिन वो इसकी मोहब्बत में मुब्तला होकर नादार हो गई तो सरगाम इसे खुद में कैद करके रखेगा। अब जाओ आलिया, बेगम नफरत से कहती इसे जाने का हुक्म देकर उठ गई। मैडम बैठिए, ड्राइवर ने गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हुए कहा। ज़ारा जो हाथ में दुबई चाबी पर नजरें मरकूज किए सोचों में गुम थी, मर्दाना आवाज़ पर बुरी तरह चौंक कर उसे देखने लगी। क्या इसे एक जिनज़ादे के घर जाना चाहिए या यहीं से भाग जाना चाहिए? अगर हाँ तो वो कहाँ जाए? खुद से सवाल जवाब करती वो सामने खड़े लंबे चौड़े आदमी को देखने लगी। नहीं, वो इससे नुकसान नहीं पहुँचा सकता। अगर ऐसा करना होता तो कब का पहुँचा चुका होता। मैडम, हमें देर हो रही है, जज जी चलें। ज़ारा इसकी आवाज़ पर हर ख्याल जड़कर पिछली सीट पर जा बैठी। जो भी होगा देखा जाएगा। ज़ारा खुद कलामी करती सीट से सर टिकाकर आंखें मौन गई, यह जाने बिना कि सरगाम करीब ही बैठा मोहब्बत से देख रहा था। 1-1.5 घंटे के सफ़र के बाद गाड़ी एक छोटे सफ़ेद घर के सामने रुकी थी। ज़ारा गाड़ी से उतरकर घर को देखती इर्द गिर्द नजर दौड़ाने लगी, जहाँ आबादी ज़्यादा नहीं थी। इसी तरह के घर कुछ फासलों पर बने थे। ज़ारा सांस खींचती अंदर की तरफ बढ़ गई। पथरी रोज पे चलती दरवाजे तक आई, फिर चाबी से दरवाज़ा खोलकर अंदर बढ़ गई। घर अंदर से साफ सुथरा था, ज़रूरत की हर चीज़ पहले से मौजूद थी। ज़ारा पूरे घर को देखकर पुरसकून होती। टीवी लाउंज में आकर सोफे पर गिरने के अंदाज में बैठी, जब कदमों की आवाज़ पर बुरी तरह डरकर उठ खड़ी हुई। हाँ, मुझे लगता है तुम याद डाल लेनी चाहिए। सरगाम मायूस होता बोलते हुए इसकी मुकाबल आया। मुझे मर जाना चाहिए, लेकिन आपको देखकर जाने क्यों मुझे अच्छा लगता है। ज़ारा ने सहमे हुए लहजे में मासूमियत के साथ एक कदम पीछे लिया। तुम्हें लगना भी चाहिए। ज़ारा, तुम्हें मारना होता तो उसी दिन मार देता जब तुम अनजाने में मुझसे टकराई थी। सरगाम एक ही चस्ट में चेहरे के करीब झुककर धीमे लहजे में बोलकर मुस्कुराया था। वेल, तुम बहादुर हो और मैं चाहता हूँ तुम्हारी नज़रों का ये खौफ मुझे देखकर आता है ख़त्म हो जाए, वरना तुम्हारा ये खौफ तुम्हारी जान ले लेगा। मैं ज़िंदगी से बरबूद ज़ारा के साथ हमेशा रहना चाहता हूँ। सरगाम मुस्कुराकर बोलता पलटकर किचन की तरफ बढ़ गया। ज़ारा जो सांस रोके उसे सुन रही थी, लंबी सांस लेती छोटे छोटे कदम उठाकर किचन की तरफ बढ़ गई। तुम्हें खाना बनाना आता है? जी। सरगाम फ्रिज से मिठाई का डब्बा निकालकर सुकून से मिठाई खाते हुए पूछने लगा। ज़ारा इसे देखती हिचकिचा कर बोली, ज़बरदस्त, मुझे इंसानी खाने बहुत पसंद है और मिठाई ये तो हम लोगों का सबसे पसंदीदा है।
सरगाम ने तीसरा पीस उठाकर मजे से खाते हुए उसे बताया, जो कब से उसे खाते हुए देख रही थी। मिठाई के एक पीस से ज़्यादा इसने कभी नहीं खाया और वो जिन ज़्यादा लगातार 3 पीस खा गया, वो भी बड़े खा चुका था। नहीं, आप खुद खाएं, ये कह के ज़ारा ने आखिरी बात खुद कलामी के अंदाज में कही, लेकिन सरगाम सुन चुका था। धीरे से मुस्कुराकर इसे देखने लगा, जो किचन को देख रही थी। क्या बनाऊं, ये तुम सोचो जब तक मैं आता हूँ। सरगाम इसे बोलता किचन से निकल गया। वो इसके सामने कभी गायब नहीं होता था। ज़ारा इसकी पुश को घूर कर देखती फ्रिज की तरफ बढ़ गई। खाने के बाद टीवी लाउंज में सोफे से टेक लगाए कालीन पर बैठी वो सरगाम को किन अखियों से देख रही थी, जो साथ बैठा टीवी देख रहा था, या शायद इसका साथ देने के लिए नीचे इसी के बराबर में बैठा था। आप सच में जिन हैं? ज़ारा ने लबों पर जुबान फेर कर दूसरी बार अपना सवाल दोहराया। सबूत दो, सरगाम मुस्कुराहट दुबाता संजीदगी से बोला। ज़ारा तेज़ी से इससे दूर होने लगी, जिसने झटके से इसे अपने नज़दीक खींचा था। डरपोक लड़की है क्या? मैं डरपोक? जिनके साथ अकेले घर में रात के वक्त साथ बैठी हो और मैं डरपोक? ज़ारा को डरपोक कहे जाने पर सदमा ही तो हुआ था। सरगाम का बेसाख्ता कहका छूट गया। तुम तो बहुत बहादुर हो, लेकिन एक बात ज़हन नशीन कर लो, मैं जो भी हूँ ये मत भूलना कि तुम मेरे निकाह में हो। मुझसे अलग होना तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। सरगाम चिरे के नज़दीक झुककर ससराते लहजे में बोलता उसकी जान निकाल गया। ज़ारा इसके हिसार में कांपने लगी, जो इसकी बात से डर गई थी। शश, रिलैक्स। ज़ारा सरगाम इसका गाल से लाता इसे खुद से लगा था पुरस्कून करने लगा, जो कुछ ही देर में सीने से लगी आंखें मौन गई थी। ज़ारा के सोते ही सरगाम घर को लाक करके चला गया था। लांच में जलती वाहिर मध्यम रोशनी एकदम बंद हुई, जिसकी वजह से पूरा घर अंधेरे में डूब गया। ज़ारा हनोज गहरी नींद में सो रही थी जब किसी बच्ची के रोने की आवाज़ से इसकी नींद टूटी। आहिस्ते से आंखें खोलती वो इर्द गिर्द देखने लगी। एक बार फिर खौफ ने इसे अपनी लपेट में लिया था। तेजी से बेड से उतरती भागकर कमरे से निकलने लगी, लेकिन कमरे का दरवाज़ा लॉक था। घबराहट और खौफ से वो बुरी तरह कांप रही थी। यानी सरगाम को देखती इसके साथ रहने की ख्वाहिश जोर क्यों पकड़ती थी, लेकिन इस वक्त खौफ इसकी जान निकाल रहा था। बुरी तरह कांपते वो लाख को घुमा रही थी। सरगाम पर कौन है यहाँ? सरगाम बचाओ, खोलो। ज़ारा रोते हुए चीखने लगी। ज़ारा मोटी बारीक आवाज़ के साथ कदमों की आवाज़ कमरे में सुनते ही इसके औसान हता हो गए। धड़ाम से कालीन पर गिरते ही लाउंज की लाइट खुलते साथ तक की आवाज़ के साथ कमरे का लॉक भी खुल गया, जबकि ज़ारा बेहोश दरवाजे के सामने गिरी पड़ी थी। ज़ारा जैसे ही होश में आई, खौफ से पागलों की तरह चीखने लगी। पास ही खड़ी नर्स ने जल्दी से साथ खड़ी साथी को डॉक्टर को बुलाने भेजा, जबकि वो इसे ज़बरदस्ती काबू करने की कोशिश करने लगी। नहीं सरगाम, कहाँ हो तुम? सरगाम प्लीज़ मुझे ले जाओ, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगी। छोड़ दो मुझे। नर्स इंजेक्शन डॉक्टर ने तेज से एक हाथ नर्स की तरफ बढ़ाया। छोड़ दो मुझे, मेरा शौहर तुम सबको छोड़ेगा नहीं। सरगाम मुझे बचाओ। इंजेक्शन लगते ही बाकी की बात इसके मुंह में ही रह गई। ज़ारा के होशो हवास खोते ही डॉक्टर और नर्स पीछे हटे। कौन लाया था इसे? बुलवाओ इसे। डॉक्टर नर्स को कहते कमरे से निकल गए। नर्स विजिटिंग एरिया की तरफ आई, जहाँ एक मर्द खिड़की की तरफ रुक करके खड़ा था। एक्सक्यूज मी सर, आपको डॉक्टर साहब बुला रहे हैं। नर्स की आवाज़ पर परत कर इसने नर्स की तरफ देखा। ओके। सरगाम पुर असरार अंदाज में इसे देखता सर हिलाकर इसे के पीछे चल दिया। आप कौन हैं? पेशेंट की
डॉक्टर ने सामने बैठे लंबे चौड़े हैंडसम मर्द को देखा। हस्बैंड सरगम गहरी नजरों से डॉक्टर को देख रहा था। वो जानता था इसकी ज़ारा के साथ क्या हुआ है। और देखिए वो शदीद खौफ का शिकार है। और ऐसा क्यों है ये आप ही बता सकते हैं। वो ठीक है, सरगम ने डॉक्टर की बातों को नज़रअंदाज करते हुए पूछा। फिलहाल वो इसकी बकवास सुनने के बिल्कुल भी मूड में नहीं था। डॉक्टर इसकी बात पर एकदम चुप हो गया। जी अब वो ठीक है, लेकिन थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर इससे कबल डॉक्टर अपनी बात मुकम्मल करता सरगम कुर्सी से खड़ा होता, मुसाफिर के लिए हाथ बढ़ा चुका था। डॉक्टर ने हुजूर होते इससे हाथ मिलाया। हम अपनी भाभी का ख्याल अच्छे से रखेंगे। आर्या की आवाज़ पर दोनों चौंके। सरगम ने गुस्से से अपनी बहन को देखा जो मुस्कुरा कर बोलती दरवाज़ा खोल कर निकल गई थी। सरगम गुस्से से लंबे लंबे डाक पड़ता इसके पीछे गया जो ज़ारा के कमरे की तरफ जा रही थी। सरगम ने तेज से इर्द गिर्द देखा। पावर डोर इस वक्त सुनसान था। इससे कबल आर्या दरवाज़ा खोलती सरगम तेजी से इसे दबोचे गायब हो गया। सरगम भाईजान छोड़े हमें। आर्या खुद को इसके शिकंजे से आज़ाद करने की कोशिश कर रही थी। कौन आया था मेरे घर? आर्या सरगम की आवाज़ पर आर्या काम कर रहेगी। वो जानती थी सरगम जितना अच्छा था इससे कहीं ज़्यादा खतरनाक। हम नहीं बता सकते, छोड़े हमें। तुम जानती हो मुझे, सच बताओ वरना इंजाम बहुत भयानक होगा। सरगम की बदलती आवाज़ पर आर्या ने आंखों को सख्ती से बंद कर लिया। ठीक है, हम बताते हैं, लेकिन हमारा यकीन करें हम आपके लिए खुश थे और रहेंगे। मेरा वक्त बर्बाद मत करो, मेरी ज़ारा परेशान हो रही होगी। सरगम ने इसके बाल खींचकर उड़ाते हुए कहा। जब आर्या ने बोलना शुरू किया, सरगम ज़ारा नींद में बड़बड़ाती झटके से उठ बैठी। कमरे में ट्यूबलाइट जल रही थी। खुद पे उड़ी चादर खींचकर सख्ती से सिमट कर बैठती, आंखों को पूरी तरह खोले चारों तरफ देखने लगी। जब पर्दे की दूसरी तरफ से बातों की हल्की हल्की आवाज़ आने लगी, ज़ारा को थोड़ी ढारस मिली कि वो कमरे में तन्हा नहीं है। दूसरी तरफ बेड पर शायद कोई मरीज़ है। ज़ारा ने अब भी पैर सीधे करने के लिए हटाए ही थे जो सफ़ेद लिबास में नर्स को देखा जो हाथ में पकड़े इंजेक्शन भर रही थी। हाथ ज़ारा का हलक खुश्क हो गया। औरतों की आवाज़ हनूज आ रही थी। ज़ारा हिम्मत करती बेड से उतरकर हलक के बल खींचती पूरे पर्दे को हटाती आगे बढ़ी, लेकिन सामने का मंजर देखते ही ज़ारा के पैरों से ज़मीन निकल गई। दूसरी तरफ बिस्तर खाली था। ज़ारा पागलों की तरह चीखती बाहर भागी। पूरा अस्पताल सुनसान था। इसकी टांगों से जान निकलने लगी। ज़ारा सरसराती खौफनाक आवाज़ कानों में पड़ते ही वो गिरने लगी। जब किसी ने बिजली की रफ्तार में करीब आकर उसे थामा। तभी जान इसका ख्याल रखिएगा, मैं जब तक नहीं आ जाता इसे अकेला मत छोड़िएगा। सरगम जो सच्चाई जानने के बाद अस्पताल आया था, ज़ारा को सबके सामने बिना दुपट्टे नंगे पैर चीखते हुए भागता देखकर सख्ती से हाथों की मुट्ठियां बांध कर रह गया। सब उसे देखकर पागल सबर कर रहे थे, जबकि सरगम ने काला साया जो सरगम को देखते ही गायब हुआ था सब समझ गया था। इसकी माँ ज़ारा को इससे दूर करने के लिए कैसा भयानक खेल खेल रही थी। सरगम ने इसकी तरफ बढ़कर तेजी से इसे ज़मीन बोस होने से बचाया था। सरगम, ज़ारा ने बंद होती आंखों के साथ कहा था। जब इसने ज़ारा खुद में भेजा, आते जाते लोग तो हम बड़ी नज़रों से सरगम को देख रहे थे जो बेहोश हुई ज़ारा को थामे खड़ा था। कुछ ही देर बाद ज़ारा को उठाए हो गाड़ी की पिछली सीट पर लिटा रहा था। शम्स, क्या खबर लाए हो? आलिया बेगम ने बोलते साथ घूम कर दरवाजे की तरफ देखा, लेकिन शम्स की जगह सरगम और आलिया को देखकर गड़बड़ा गई। जब सरगम के हुक्म पर दो आदमियों ने लागर होते शम्स को घसीट कर अंदर लाकर
वहीं छोड़ा और बाहर निकल गए। आलिया बेगम इसकी हालत देखकर अफसोस करने लगी। वालदा मुझसे कहा होता, ये सब करने की क्या ज़रूरत थी। हुम्बा, और तुम्हें क्या लगता है तुम मेरी बात मान जाते? नामुमकिन। अपने कबीले को छोड़कर तुम्हें इंसान ही मिली थी। इस बेचारी ने क्या बिगाड़ा है जो आप इस तरह कह रहे हैं? क्या आप भूल गई हैं वो एक इंसान है? सरगाम हैरत और बेयकीनी से आलिया बेगम से पूछने लगा। शम्स हनोज जख्मी हालत में बैठा था। सरगाम की नज़र में शम्स से ज़्यादा इसकी माँ की गलती थी, जिसकी सज़ा वो इन्हें छोड़कर देने का सोच चुका था। वही इंसान जो मेरे बेटे को इसके लोगों से दूर कर रही है। तुम क्यों बोल रहे हो? तुम एक जिन हो, अपने कबीले के सरदार। हम कभी नहीं चाहेंगे कि तुम ये सब छोड़ दो। मैं जा रहा हूँ। आखिरी बार मेरी बात को अच्छे से सुन लें। सदियों से जो चलता आ रहा है वो नहीं बदलेगा, लेकिन आप अपने बेटे को भूल जाएं। सरगाम सख्ती से बोलता जाने लगा, फिर शम्स के करीब रुक कर झुका। यहाँ सिर्फ मेरी बात की अहमियत होनी चाहिए। शम्स, सिर्फ तुम्हारी बच्चियों की वजह से इस पर माफ़ कर रहा हूँ। सरगाम हैदर दूसरी बार मौका नहीं देता। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। वो शम्स की तरफ झुका खड़ा था। आलिया बेगम की वाल पर गर्दन घुमाकर इन्हें देखा। वालदा, मैं ऐसा कर चुका हूँ, लेकिन याद रखिएगा ये सरगाम वेला और यहाँ रहने वाले मेरे हैं। सफदुल्लागी में बोलता हुआ कमरे से निकलकर अंधेरे में गायब हो गया। आज़ाद के पैर सरगाम वापस आया था। बीजान वहीं बेड के साथ कुर्सी रखे बैठी थी। आड़ पर अपनी जगह से खड़ी हुई। बाहर ड्राइवर खड़ा है, वो आपको छोड़ देगा। सरगाम बीजान को बोलता ज़ारा की तरफ बढ़ा। जो हुक्म। सरगाम साहब। बीजान सर हिला के घर से निकल गई। सरगाम इसके करीब बैठा खामोशी से ज़ारा को देख रहा था, जो हनोज आंखें मूंदे पड़ी थी। सरगाम ने झुककर इसकी पेशानी चूमी। अब कभी ऐसा नहीं होगा ज़ारा, तुम्हारे और हमारे बीच तीसरा कोई नहीं आएगा। हाथ के अंगूठे से इसके गाल से लाकर बोलता वो एक बार फिर पेशानी पर लब रख चुका था। ज़ारा ने धीरे से आंखें खोलकर उसे देखा, जो उसी पर झुका हुआ चेहरे पर एक एक नश्क को नरमी से छू रहा था। बहुत बहादुर हो गई हो। सरगाम आहिस्तगी से बोलते मुस्कुराया। नहीं, मुझे लगा था मैं मर जाऊंगी। ज़ारा ने बैठे गले के साथ कहते अपना हाथ इसके गाल पे रखा, जिसने इसके हाथ को थामकर लबों से लगाया। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, कभी नहीं। सरगाम ने बोलते साथ इसे गले लगाया। ज़ारा ने मुस्कुराकर आंखों को दोबारा मोल लिया। 2 दिन बाद क्या आप हमारे साथ खेलेंगी? हाज़र की आवाज़ पर ज़ारा, जो किचन में खड़ी सलाद बना रही थी, चौंक कर पलटी। जहाँ हाज़र खड़ा मुस्कुराकर इसे देख रहा था। ज़रूर छोटे जिन ज़ादे। ज़ारा मुस्कुरा कर सर हिलाकर छुरी रखकर इसके सामने बैठी। खबरदार, हाज़र हमारी बापी को तंग मत करो, सिर्फ मिलवाने लाए हैं तुम्हें। आरिया की आवाज़ पर दोनों ने इसे देखा। आप कैसी हैं ज़ारा? इसे देखकर खुशगवार हैरत से इसकी तरफ बढ़ी। ये नहीं, मैं भी साथ आया हूँ। शम्स सरगाम के साथ इधर ही आता मुस्कुराया था। आलिया ने गौर कर शम्स को देखा। हम खुद भी आ जाते, आपकी ज़रूरत नहीं थी। जी बिल्कुल, लेकिन आप मेरी होने वाली मंगेतर हैं, इसलिए मैं अभी से अपनी जिम्मेदारी बाखुशी निभा रहा हूँ। शम्स ने शरारत से कहा। सरगाम ने आलिया और शम्स के रिश्ते का ऐलान कल ही कर दिया था। सरगाम को इसी रात पता चला था कि आलिया जिसे पसंद करती है वो इनका कज़न शम्स ही है। ज़ारा सरगाम को देखकर मुस्करा रही थी, जो उसी को देख रहा था। आप हमारे साथ चलें। हाज़र ने इनकी नौजो से बेजार होकर ज़ारा का हाथ थामा। वो किचन से निकल गया। सरगाम इसे जाता देखता रहा। आप हमें बहुत अच्छी लगती हैं। क्या हम छुट्टी वाले दिन आपसे मिलने आ जाया करें? हाज़र इसके साथ गार्डन में झूले पर बैठा अपनी नीली बड़ी बड़ी आंखों में उम्मीद लिए
اسے یہ دیکھ رہا تھا۔ ہاں کیوں نہیں، ضرور آ جایا کرو، زہرا نے مسکرا کر اسے جواب دیا۔ جب زرگام کو ان کی طرف آتا دیکھ کر جھولے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ چاچو ہم نے پوچھ لیا ہے، زہرا چاچی کو ہمارے آنے سے کوئی اعتراض نہیں ہے، حاضر نے خوشی سے اسے بتایا۔ ہم، لیکن میری بیوی کو بالکل تنگ مت کرنا، ہم وعدہ کرتے ہیں۔ حاضر نے چٹ سے معصومیت سے وعدہ کیا۔ زرگام اور زہرا مسکرا دیے، دونوں ساتھ بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ زہرا نے اپنا سر اس کے کندھے پر رکھا ہوا تھا، جبکہ زرگام اس کے ساتھ فضول سی مووی دیکھنے پر مجبور تھا۔ تمہاری یہ فلم کب ختم ہوگی؟ فضول کہاں ہے، اتنے رومم، مطلب اتنی اچھی ہے، میں نے آریہ کے ساتھ اس دن بھی دیکھی تھی، زہرا جو رومانٹک بولنے والے تھی۔ زرگام کو خود پر مسکرا کر جھکتا دیکھ کر گڑبڑا کر دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھی بات بدل گئی۔ زرگام اس کی بات پلٹنے پر ہاتھ ہٹا کر کہکا لگا کر اس پہ جھکا۔ ٹی وی خود بخود بند ہو گیا، ساتھ ہی لانچ میں اندھیرا ہوتا چلا گیا۔ جب تک مجھے جواب نہیں ملے گا نہیں چھوڑوں گا۔ زرگام اسے اپنے حصار میں تھامے کھڑا تھا جو ابھی نہا کر نکلی تھی۔ اچھا چھوڑیں تو دیتی ہوں جواب۔ زہرا مسکراہٹ دباتی شرم سے سرخ پڑتے مون منائی، نہیں میری طرف دیکھ کر کہو۔ زرگام ضدی الجی میں بولتا، اس کی پشت دیوار سے لگا چکا تھا۔ زہرا نے سانس کھینچتے آنکھوں کو بند کر کے کھولتے اس کی طرف دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، میں اپنی اس جنزادے سے بہت محبت کرتی ہوں۔ زہرا نے شرما کر کامتے لہجے میں اظہار کرتے سینے میں منہ چھپا لیا۔ زہرا کے اظہار کرنے پر زرگام کی آنکھیں چمکی، پر اسرار مسکراہٹ نے اس کے لبوں کو چھوا تھا۔ ختم شدہ، تو یہ ناول ختم ہو چکا ہے، تو اس کا دوسرا سیزن ابھی آ رہا ہے۔ ان کی یہ پہلا سیزن تھا، تو دوسرا سیزن بھی جلدی میں اپلوڈ کر دوں گی، تو کائنڈلی جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا تاکہ آپ کو جب نیا سیزن اپلوڈ کریں گے تو آپ کو نوٹیفیکیشن مل سکے۔ شکریہ۔